गरीब घर में जन्म लिया है, दलित घर में जन्म लिया है, वो आरोप उसके ऊपर हजारों तरह के लगते रहते हैं। इस तरह के फैसले से फासले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। राजधानी पटना से खबर निकलकर सामने आई, जहां पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार के उन फैसलों को रद्द कर दिया है जिसमें जातीय गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है और जैसे ही ये फैसला आया है उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई है। बता दें कि इसी कड़ी में कुमार सरबजीत, जो कि आरजेडी के एमपी हैं, उनके साथ साथ मनोज झा का भी बयान सामने आया है। दोनों ने आरक्षण का सपोर्ट किया है और क्या कुछ कहा है, आइए पहले आपको वो सुना देते हैं। जो हाई कोर्ट का फैसला है इस पर आप क्या कहेंगे? जाति गणना का देखिए, मैं सीधी सी बात कहूं, गौर से सुनिएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह के फैसले से फासले बढ़ते हैं। आप सबको मैं बताऊं, तमिलनाडु को बहुत संघर्ष करना पड़ा, इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी चुनावी सभाओं में और अलग से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते रहे कि अब तो आप उधर हैं, उनसे आग्रह कीजिए इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आज 9वीं अनुसूची में शामिल होता, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होती, जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हमें पता है कि कौन लोग पिटिशनर हैं, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, जातिगत जनगणना तक के लिए कौन लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे। तमाम लोगों के बीजेपी से ताल्लुक थे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और तब के उप मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के बिल्कुल मुतमईन थे कि हमें ये करना है। अब गेंद नीतीश जी के पाले में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्या हो रहा है? एक जो बिहार के हक में फैसला हुआ उसमें कौन पिटिशनर लोग बने और आज नतीजा क्या है। लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। मैंने आपको कहा, तमिलनाडु को कई साल लगे थे लड़ करके, ये हासिल होगा क्योंकि ये संविधान सम्मत है, संविधान के इतर नहीं है। इंतजार करिए, एक कोर्ट ने फैसला दिया है, हम जाएंगे और साक्ष्य और सबूत के साथ और ऊपर की अदालत से आग्रह करेंगे। और ऊपर में जो एनडीए की सरकार, अब तो मोदी सरकार है नहीं, तो एनडीए की जो सरकार है उनके जो तो दो करता धरता है, मेन पिलर चंद्रबाबू नायडू और हमारे नीतीश जी। आप सुनिए ना, उन दोनों को कहेंगे कि हमारी ये मांग है, बिहार की मांग है, आप केंद्र पे दबाव डलवाइए और ऊपर के कोर्ट से फैसला हमारे हक में होगा। सर एक चीज, एनएचआई के रजिस्टर में लिखा है, उनके परिवार के लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है, कैसे देखते हैं? आप स्वतंत्र हैं, जो कहना आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि बिहार ऐसे राज्यों में दलित होना पाप है, पिछड़ा होना पाप है। अगर आप इन सब समाज से आते हैं तो आपको कुछ ऐसे तंत्र हैं जो कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। ये हमने जो है इसको मैंने बहुत मंथन किया है। भाई, अगर किसी के पीए ने सूचना दिया तो लिखित तो होगा ना, तथ्य पे ही हमेशा क्वेश्चन भी होना चाहिए, तथ्य पे। अगर किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया है तो उस व्यक्ति को चैनल के माध्यम से देश के और दुनिया को दिखाना चाहिए कि उन्होंने ये रिटर्न भेजा था। आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं। और जो व्यक्ति गरीब घर में जन्म लिया है, दलित घर में जन्म लिया है, वो आरोप उसके ऊपर हजारों तरह के लगते रहते हैं। कोई बड़े लोगों के ऊपर आरोप लगता है क्या? नहीं लग सकता है। तो हम लोग तो जन्म ही लिए हैं आरोप सुनने के लिए, आरोप सहने के लिए, अत्याचार सहने के लिए। और इस राज्य में जो गरीब की बात करेगा, जो युवा की बात करेगा, उसको लोग जो है दबाने की कोशिश करेंगे और लगातार यही होते आया है। करने दीजिए। किसी के विजय जी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? विजय जी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। वो क्या बोलते हैं उनको स्वयं मंथन करना चाहिए। वो तेजस्वी जी को नहीं बोलते हैं, बिहार के तमाम वैसे गरीब गुरबा के ऊपर वो प्रहार करते हैं
जो राष्ट्रीय जनता दल पे भरोसा रखता है, वैसे लोगों को प्रहार करते हैं। तो करते हैं तो करते रहने दीजिए। समय तो बराबर नहीं होता है ना, समय तो सबको मिलता है, लोकतंत्र में चांस सबको मिलता है, तो बोलने दीजिए। उनको अपना है, जब जो मन है अपना कहते रहें। हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम लोग तो धरती पे जन्म ही लिए हैं अत्याचार सहने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, उनकी धमकियां को सुनने के लिए। हम लोग तो उसी के लिए जन्म ही लिए हैं धरती पे, ठीक है ना। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था कुमार सरबजीत और मनोज झा का। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार ने जातीय गणना कराने के बाद आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया था। सरकार ने 9 नवंबर 2023 को आरक्षण के दायरे को 15% बढ़ा दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। गौरव कुमार और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने इसी साल 11 मार्च को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी, जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया है और कोर्ट ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है और कहा है कि पूर्व से निर्धारित आरक्षण ही सीमा जो बिहार में है वो लागू रहेगी। तो इसके बाद अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया है, जो हमने आपको साफ तौर पर सुनाया। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे Facebook, Instagram और Twitter पेज को भी फॉलो करें और ज्यादा खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे दर्श.com पोर्टल पर भी जाकर खबर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।